खबर बहराइच के बाद श्रावस्ती में भी इस समय लोग सड़कों पर उतर गए। हिंसा के बाद लोग काफी नाराज हैं। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुद तमाम अधिकारी इस समय हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। अमिताभ यश यहां पहुंच चुके हैं। बहराइच के कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद भी कर दी गई हैं ताकि उपद्रव जैसे हालात और भी ज्यादा पैदा ना हो। इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया गया। जो उपद्रवी थे उन्होंने अस्पतालों में आग लगा दी, कई दुकानों में आगजनी की गई। बहराइच के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद करने की बड़ी वजह है ताकि कोई संदेश इधर उधर ना पहुंचे, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भड़काया ना जाए। हिंसा प्रभावित इलाकों में देखिए, रिपब्लिक भारत की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 10 तस्वीरें जब डीजे बजाने पर बहस हुई और इस दौरान फायरिंग हुई थी। यात्रा में फायरिंग की गई, पथराव किया गया और लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई थी। ये भी हम आपको बता दें। एक शख्स को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। गोलीबारी में युवक की मौत के बाद देखिए जमकर हंगामा। इस समय सड़कों पर लोग उतर आए, जगह जगह गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है और इस हालात को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ घटना पर पल पल की अपनी नजर बनाए हुए हैं। मौत से लोगों में किस तरह से गुस्सा दिखाई दे रहा है देखिए, लोगों के हाथों में डंडे, लोग आवाज लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये भीड़ आगे बढ़ती चली जा रही थी लगातार। ये तस्वीरें श्रावस्ती की देखिए, वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। पुलिस बल इस समय ग्राउंड पर उतर चुका है। देखिए हाथ में लोग शव लेकर जा रहे हैं। छत से लोग जब शव लेकर आ रहे थे उस दौरान भी कहा जा रहा है कि जमकर हंगामा हुआ और पुलिस की टीम इस समय मोर्चा संभाली हुई है। एसटीएफ चीफ खुद इस समय पहुंच चुके हैं बहराइच के अंदर ताकि हालात को काबू में किया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस समय बहराइच में मौजूद है। अमिताभ यश ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है कि आखिर कैसे उपद्रवियों से निपटा जाए, क्योंकि बहराइच में आग किसने लगाई है, ये आग जिसने भी लगाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से इस समय सख्त है। अनामिका, तो हिंदू त्योहारों में हर बार ये पत्थरबाजी क्यों, नफरती पत्थर क्यों, उसके बाद ये हंगामा क्यों, पत्थरबाज गैंग एक्टिव आखिर कैसे हो गया? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल साथ ही ये भी कि आखिर यूपी में माहौल को बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? कौन लोग हैं वो लोग जो इस तरीके से यूपी के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? बहराइच में जो तस्वीर निकल के आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। मूर्ति विसर्जन को लेकर शुरू हुआ जो विवाद था वो ऐसे तब्दील हो गया उपद्रव में, जहां पे जो सबसे तस्वीर भयानक तस्वीर है आपको वो दिखाने जा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हालात पैदा हुए बहराइच में। उसके बाद देखिए बवाल जमकर हुआ और बवाल के साथ जो तस्वीर निकल के सामने आई वो भयावह थी, डराने वाली थी, परेशान करने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके से कल के हिंसा की जो सबसे भयानक तस्वीर है आपको वो दिखाने जा रहे हैं, जिसको देख करके शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यूपी में कौन है जो यूपी के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है। देखिए किस तरीके से जो एक शख्स है वो यहाँ पे पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है, आगजनी करता दिखाई दे रहा है। उसके हाथों में बंदूक है, बकायदे वो यहाँ पर बंदूक लेके दिखाई दे रहा है। जहां पे कल की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो अपने आप में बताने के लिए काफी कि किस तरीके से इस हिंसा को बरपाया गया, आगे बढ़ाया गया। मृतक का शव छत से उतारने के दौरान भी यहाँ पे पथराव किया गया। तस्वीर में फायरिंग करते हुए दंगाई युवक जो है वो दिखाई दे रहा है और इसी फायरिंग में युवक की जान चली गई थी। 10 से 12 राउंड की यहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामूली सा जो विवाद था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जो एक शख्स थी उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एक परिवार जिसने अपने घर के बेटे को खो दिया और आज वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और आज शव को लेकर भी यहाँ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। परिवार ने पहले दाह संस्कार से इनकार कर दिया था, लेकिन अब परिवार जो है दाह संस्कार के लिए तैयार हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहराइच के गली मोहल्ले चौराहों पर जो तांडव है उपद्रवियों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कल उस वक्त की जब एक शख्स यहाँ पे हाथ में बंदूक लेकर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी ओर से लगातार फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। और बड़ी खबर जो इस बीच आ रही है वो ये है बताने के लिए काफी कि किस तरीके से कल के बाद आज तक अभी तक यहाँ पे जो माहौल है वो खराब दिखाई दे रहा है। तो बहराइच में बवाल है, सवाल ही सवाल है। सवाल ये कि आखिर आग किसने लगाई, किसने यूपी के बहराइच को दंगे की आग में झोंका, किसने यूपी के माहौल को खराब करने का प्रयास किया, किसने आखिर घर चौराहे मकानों दुकानों और शोरूम को आग के हवाले किया। तस्वीर जो है परेशान करने वाली है, चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से एक्शन लेते हुए तमाम निर्देश दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें बहराइच की तो इस समय पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है, उपद्रवी वहां पर माहौल हालात खराब ना कर पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बहराइच की घटना को लेकर देखिए ये रिपोर्ट।
कारें बाइकें बनी आग का गोला। सड़कों पर लोगों का हल्ला। इलाके में सुरक्षा बल तैनात। साजिश में किसका हाथ? यूपी के बहराइच में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। बाइक और कार को आग के हवाले कर दिया गया है। युवक की मौत से पूरे इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। साथ ही योगी सरकार से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक भी नहीं सुनी और आग की तरफ बढ़ते रहे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। लोग लाठियों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन लोगों ने वहां मौजूद कारों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया, तो कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क किनारे मौजूद अस्पताल और शोरूम में भी आगजनी की। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी संख्या में आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। हालात काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस ने मार्च किया। से काम लिया गया है ताकि कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। वहीं बहराइच में भड़के हिंसा पर योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। दरअसल एक दिन पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। देखते ही देखते वहां हिंसा भड़क गई। पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद से वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।